नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र और शिवहर लोकसभा क्षेत्र, ये दो पहलुओं पर आज हम आपके साथ बात करेंगे और ये दोनों का क्या माहौल है, यहाँ के आम जनता से लेकर के प्रतिनिधि और पार्टी तक की बात आज हम करेंगे। बड़े बड़े दिग्गज जो है नेता और उम्मीदवार जो है नॉमिनेशन दे चुके हैं, टिकट लेकर के आ चुके हैं, लेकिन आम जनता के बीच में क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, वो आपको समझना पड़ेगा। चूंकि मैं कल पूरे दिन शिवहर और सीतामढ़ी में कैंपेन में था और मुझे पता चला वहां के आम जनता ने खुद बाय खुद बताया। चूंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग इस समय आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं अगले एपिसोड में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे लोग जो है आम जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा और ले चलूंगा आपको शिवहर लोकसभा क्षेत्र से, जहां पर आनंद मोहन की पत्नी जी किसनैया, आईएएस अधिकारी जी किसनैया के हत्यारा आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और वहां के एक और उम्मीदवार है जो आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। आरजेडी के उम्मीदवार है रितु जायसवाल, जो कि पूर्व मुखिया रितु जायसवाल वहां के हैं और वो भी शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ रही है और दोनों में बहुत ही दिग्गज सामना है। दूसरे पहली तरफ अगर बाहुबली की पत्नी है तो दूसरी तरफ आईएएस की पत्नी है। चूंकि रितु जायसवाल के जो पति थे वो भी एक आईएएस ऑफिसर है और उसी डिपार्टमेंट के एक आईएएस के हत्यारा आनंद मोहन की पत्नी जो है चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों महिलाएं सीटें और दोनों महिलाओं में जो है टक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ आनंद मोहन अपनी जाति विशेष को लेकर के घमासान मचा रहे हैं, तो वहीं पर आरजेडी के चाहने वाले एससी एसटी ओबीसी रितु जायसवाल को जो है आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। और ठीक उसी प्रकार की मामला हम आपको बताना चाहेंगे कि सीतामढ़ी में और सीतामढ़ी के लोकसभा क्षेत्र में भी कुछ इसी प्रकार से है कि एनडीए की उम्मीदवार और आरजेडी के उम्मीदवार में काफी टक्कर है। सोशल मीडिया से जानकारी यह मिलता है, सूत्रों के द्वारा यह जानकारी मिल रहा है कि जो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की जो चुनावी माहौल है, वो चुनावी माहौल में भी जो है बहुत सारे घमासान लड़ाई की सामना है। और घमासान लड़ाई की सामना में किस पार्टी को कितना आम जनता सपोर्ट कर, आम जनता चाह रहा है और किस पार्टी की कार्यकर्ता टूट करके किस पार्टी में जा रहा है, ये आपको समझना सबसे पहले बेहद जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन पार्टियों की जो महानायक है, जो पार्टी की लीडर है, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या आम जनता ये समझ चुकी है कि कोई भी नेता कभी भी कोई पार्टी में, किसी भी पार्टी में शामिल होकर के सरकार बना सकता है और ये पार्टी की तमाम कार्यकर्ता टूट करके कभी उसमें जा रहा है तो इस पार्टी की कार्यकर्ता टूटकर उस पार्टी में जा रहे हैं। हालांकि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की जो बात हम करेंगे अगर, तो पूर्व सांसद अर्जुन राय इस बार फिर जो है राजद की टिकट से जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनावी मैदान में अर्जुन राय भी कोई कम नहीं है। लेकिन जब अर्जुन राय कोई कम नहीं है तो उसके अगेंस्ट में खड़े एनडीए की पार्टी देवेश चंद्र ठाकुर, क्योंकि वो भी लगातार कई सालों से एमएलसी रह चुके, बिहार के सभापति भी रहे और ये दोनों में बहुत टक्कर है। अगर बताया जाता सूत्रों के द्वारा कि एक अगर पैसे में काफी मजबूत है तो दूसरे के बारे में बताया जाता कि पब्लिसिटी में काफी मजबूत है। लेकिन दोनों प्रतिनिधि पहले से प्रतिनिधि तत्व कर रहे हैं यहां सीतामढ़ी की लोकसभा में। जैसे कि पूर्व में सूत्रों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अर्जुन राय के भी जो है हर गली हर मोहल्ले में चप्पे चप्पे में जो है काम किया हुआ बोर्ड लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ अर्जुन राय का भी जो है बोलबाला काफी रहा है और अर्जुन राय लगातार मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं और बताते हैं कि मैं सीतामढ़ी को विकास करने के लिए आया हूं। अगर बात करें एनडीए की उम्मीदवार की, तो एनडीए की उम्मीदवार को जहां तक मैंने देखा है और सोशल मीडिया से जानकारी मिलता है तो इस पर यह पता चल रहा है कि वो रोजगार की बात नहीं बल्कि मठ और मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं यहां के एनडीए के उम्मीदवार से और बताना चाहता हूं कि क्या इन सीतामढ़ी में जो इतने सारे बेरोजगार युवा हैं और बेरोजगार महिलाएं हैं, क्या उसके लेकर के कोई रोजगार की बात हो पा रही या नहीं हो पा रही?
क्या मैं सवाल करना चाहूंगा यहाँ के एनडीए के उम्मीदवार से, क्या अगर सीतामढ़ी में किसी मठ मंदिर को अगर बनने से अगर आम जनताओं में विकास अगर दिखने लगे, अगर आम जनताओं में रोजगार की सामान्य अगर मिलने लगे तो क्या हो सकता है? फिर एनडीए की उम्मीदवार रोजगार की बात क्यों नहीं करता है? एनडीए की उम्मीदवार जो है वो शिक्षा की बात क्यों नहीं करता है? एनडीए की उम्मीदवार यहां पर स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं में काम क्यों नहीं खोज रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? हालांकि आज भी अगर चले जाइए आप सीतामढ़ी के सबसे बड़े सदर हॉस्पिटल में, तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट जो है गड़बड़ा रहा है, लेकिन उसको बचाने के लिए ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन के लिए भी जो है यहां से मुजफ्फरपुर या तो पटना ट्रांसफर किया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। एक तरफ अगर अर्जुन राय विकास के मुद्दे की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए की जो उम्मीदवार है वह मठ और मंदिर की बात कर रहा है। दूसरी तरफ अगर लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी जो महागठबंधन में है वो लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वही एनडीए सरकार के नीतीश कुमार या फिर और भी उसमें शामिल पॉलिटिशियन करने वाले लोग जो है मठ मंदिर की बात कर रहे हैं। ये कब रोजगार के क्षेत्र में बात करेगा? और ये दोनों लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, सीतामढ़ी लोकसभा या और शिवहर लोकसभा, और ये दोनों की धाकर उम्मीदवार है। अगर हम बात करें शिवहर लोकसभा क्षेत्र की, तो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार जो एनडीए से उम्मीदवार है वो दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्यारा आनंद मोहन की पत्नी, जो कि शिवहर में अपनी चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता ने उन्हें सीधा टक्कर तौरों पर देती है जवाब और कहती है कि जो दलित आईएएस अधिकारी की हत्या करवा सकता है, कल के डेट में क्या भरोसा है कि वो किसी आम जनता की हत्या न करवा दे। दूसरी तरफ सवाल उठा रहा है कि अगर कोई शिवहर की लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अगर बाहर के उम्मीदवार अगर आ जाए और लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद कौन उसे कहां ढूंढने जाएगा? क्या सहरसा जाकर के ढूंढ सकता है उन्हें जो आनंद मोहन है? कहां ढूंढा जा सकता है? दूसरी तरफ वही शिवहर लोकसभा क्षेत्र के आम जनता कह रहे कि रितु जसवाल जो है हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट के हैं और हम जब चाहे तब उनके यहां जा सकते हैं। दूसरी पहली तरफ जो है दलित आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारा आनंद मोहन की पत्नी है, तो दूसरी तरफ आईएएस ऑफिसर की पत्नी पूर्व मुखिया रितु जसवाल है। और आम जनता अब ऐसे डिसीजन पर आ चुका है, आम जनता ऐसे निर्णय पर आ चुका है जहां लोकसभा सीतामढ़ी और लोकसभा शिवहर के दोनों के बीच आमने सामने का टक्कर है। और दोनों के बीच आमने सामने के टक्कर होने के बावजूद भी अब यह पता चल रहा है कि सीतामढ़ी में दोनों उम्मीदवार कोई कम नहीं, चूंकि दोनों उम्मीदवार पहले से प्रतिनिधि रह चुका है और प्रतिनिधि रहने के बावजूद अब दोनों में आमने सामने की टक्कर है। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।